हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 1 है जिसके मैंने टॉपिक्स लिख दिए हैं और ये आपके टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आज देखो पहला टॉपिक्स, चलो सुन लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है पहला, फिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन है यानी प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर मेथड ऑफ कैपिटल है, फिक्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये सब टॉपिक वाइज मैं आपको बताता जाऊँगा। और गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर, पास एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड पार्टनरशिप अकाउंट, और जनरल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, थ्योरी। ठीक है, थ्योरी सबसे अपन लास्ट में करेंगे। अब जब अगर अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ हो तब अपने को ये कौन से रूल्स अप्लाई करने हैं, तो ये रूल्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, जब पार्टनरशिप डीड का एग्रीमेंट नहीं हो रखा हो, और पार्टनरशिप का आपका मतलब पता ही होगा, एक ऐसा बिजनेस जिसमें दो से ज़्यादा लोग इस बिज़नेस को ज़्यादा ज्वाइन कर सकते हैं, फिर एक लीगल बिजनेस को चला सकते हैं, लीगल हो। ठीक है, और इसका एक चीज़ है, मिनिमम कितने 2 और मिनिमम 2 होने चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम अपने तो मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 होता है। ठीक है, और ये देखो, ये इसके रूल्स है। जैसे पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा अगर पार्टनरशिप डीड का एग्रीमेंट नहीं हो रखा। आईओसी नहीं मिलेगी, आईओडी नहीं होगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, निकाल नहीं सकते आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं चढ़ेगा। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगी आपको। नो रेम्यूनरेशन टू एनी पार्टनर, सैलरी, कमीशन, बोनस। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर एक्स 6% पर एनम। देखो ये 6% पर एनम, ये आपको याद ही रखनी है, 6% पर एनम ही होगा ये। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं, देखो एक, व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड टाइम आर नॉट फिक्स्ड, व्हेन अमाउंट एंड टाइम आर फिक्स्ड। तो इसमें एक सिंपल होगा, एक प्रोडक्ट होगा, और इसमें एक एवरेज। ठीक है, तो आज सिंपल करते हैं। सिंपल का सबसे पहले फार्मूला देख लो आप, ये फार्मूला याद कर लो आप, ज़्यादा ईजी है। अमाउंट विड्रॉन इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ, और डेज भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कुछ भी। ठीक है, और यही बोले प्रोडक्ट का, तो ये होता है आईओडी। आईओडी का मतलब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 1/12। ठीक है, आज सिर्फ यही टॉपिक करेंगे अपने, कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं बुक में से। ये देखो, ये आपके क्वेश्चंस, ये है अपना पहला क्वेश्चन। सिंपल मेथड मैंने अभी आपको बताया था, ये वही है। देखो सिंपल मेथड से करें तो पहला इलस्ट्रेशन 5 है यानी एग्जाम्पल 5। तो ये डेट है, ये अमाउंट है। पहले अपन फॉर्मूला लिख देते हैं, आईओडी इक्वल्स टू, पहले अपन फॉर्मूला लिख देते हैं, आईओडी इक्वल्स टू अमाउंट विड्रॉन इनटू रेट अपॉन 100। अब पहले इसमें देखो, ये डेज़ का है कि मंथ का है, देख लो ये मंथ का है, तो मंथ अपॉन 12। ठीक है ना, मंथ अपॉन 12। चलो देखते हैं, अब डेट्स पे आते हैं। पहले देखो 31/5 यानी 31 मई 2016, और एंड भी हो रहा है 31/12। देखो यानी दिसंबर में एंड हो रहा है। ठीक है ना, एक कैलेंडर ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, ये अपना कैलेंडर ईयर है। ठीक है, अब कैलेंडर ईयर, ठीक है ना। अब ये है पहला, 31 मई को इसने, 31 मई 2016 में इसने निकाली थी 2000, तो उसका अपने को निकालनी पड़ेगी इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो इधर आओ, ये क्वेश्चन पढ़ लो, 12% पर एनम है। ठीक है ना,
जैसे इधर आओ, अब मुझे 2000 है इंटू अपॉन 100 है और 12, तो ये तो फिक्स ही है। मंथ कितना है और 12% रेट है, ठीक है ना। अब ये मंथ देखना है, मंथ देखते चलो। ये 31/5/2016 को निकाला था भाई इसमें, तो कितने महीने हुए आपको लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। हाँ देखो, ठीक है ना, कितने बचे देख लो, 12 में से -5 कर दो, 7 बचे, बात ख़त्म। ये देखो 12 से 12 कटा, 0 से 12 से 12 कटा, 0 से 0 कटे, ठीक है ना। अब आया आंसर अपना 140। वहीं दूसरी ओर चलते हैं, दूसरे में एक और है 30/9/2016, ठीक है। तब इसकी निकालते हैं, पहले फॉर्मूला देख लो आप जब तक वो पढ़ लो क्वेश्चन। IUD इक्वल्स टू अमाउंट विदड्रॉन इंटू रेट अपॉन 100, और वही मंथ का ये अपना 12। तो एक बार इसी के साथ अमाउंट देखते हैं। अमाउंट है अपनी 3000, ठीक है ना। तो ये 100 और 12, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब आगे ये देखो, ये अब है 31/9/2016, 30 वाली डेट नहीं गिनी जाएगी, ऊपर भी हमने यही की थी 31 वाली डेट, लास्ट की डेट नहीं गिनते। तो 3000 विड्रॉन किया, मैंने लिख दिया। 12% की रेट है, वो लिख देते हैं अभी, ठीक है। और अब और क्या है, अब देखने मंथ, 9th मंथ तो एंड हो गया, 10, 11, 12, 3 महीने हो गए, ठीक है। तो 3 लिख दो इधर। देखो अब 12 से 12 कट गया, 0 से 0 कट गया, और 90 रुपये यानी 90 रुपी, ठीक है। अब चलते हैं आपके प्रोडक्ट मेथड। ये तो था अपना, ये देखो ये तो था सिंपल, ये सिंपल का एक एग्जांपल हो गया आपको बुक में से जो मैंने लिया है, ठीक है। अब चलते हैं इधर से लेते हैं प्रोडक्ट मेथड आपका। प्रोडक्ट मेथड में क्या क्या है, ये डेट्स दे रखी है, ये अमाउंट है, ये डेट्स है, ये अमाउंट है। डेट किसकी, ड्राइंग्स की, कब कब उसने निकाली, तो ये पहले आपको लिखनी पड़ेगी। चलो तो मैंने अमाउंट्स लिख दिए, देखो अमाउंट्स मंथ प्रोडक्ट, ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें लाइन वाइज देखना, पहले 1/01/4/04, ठीक है, ये है यानी अप्रैल की फर्स्ट डेट, यानी 2016 चल रहा है, 2016। फिर इसके बाद आती है अपनी 36/16, यानी ये डेट लाइन वाइज चलना, ठीक है। फिर 31/12/16 1500, फिर 31/3/17 20,000, लाइन वाइज चलना, ठीक है। तो ये देखो अब इसमें कितने मंथ रहे, अब फुल 12 के 12 मंथ रहे। और ये जो है ना, इसमें देखो इसमें कहीं भी डेट नहीं दे रखी, तो कुछ भी डेट नहीं हो तो फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी 31/3/2017 हो जाएगा, ठीक है। अब
अब चलो इधर 12, इधर 3 महीने हो गए, 3 महीने चले गए यानी 9th मंथ, इधर 12 हो गए यानी कितने मंथ बचे, 3 मंथ, और ये तो हो गए ज़ीरो। लास्ट वाली अमाउंट को मत देखना क्योंकि ज़ीरो, ठीक है ना, ये 31 तो इसके मंथ भी ज़ीरो ही होंगे। अब इधर देखो, इनको इंटू कराना है, अब कुछ नहीं है। 12,000 और 10,800 यानी 12,000, फिर 10,800, फिर 4,500 यानी 4,500, और अब 20,000 इंटू ज़ीरो करेंगे तो ज़ीरो ही होता है। तो ये देखो, ये जो भी निकलेगा उसे बोलते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इसका नाम क्या है, तो 10,000, 22,800 और 27,300 निकला आपके आंसर। और ये भी आंसर नहीं है, पहले कह दे रहा हूँ। IOD इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट, इनटू रेट अपॉन 100, और वही आपके 1/12, ठीक है। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना देखो 27,300 है। और इंटरेस्ट की रेट देखो, इंटरेस्ट की रेट 12% दे रखी है आपकी। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% बाय प्रोडक्ट मेथड फॉर ईयर एंड, ठीक है, 12% है। तो इधर 12/100 इंटू 1/12, ये देखो 12 से 12 गया, 0 से 0 गए, इक्वल्स टू 273। तो ये आज तो अपने यही होगा कवर, ठीक है। बाकी ये रूल्स इम्पोर्टेंट है, ये रूल्स बहुत करना है, ये आपको बाद में काम आएंगे, अभी काम नहीं आएंगे बट बाद में काम आएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस में जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उसमें काम आएंगे आपको ये सब, ठीक है। ये आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, और ये मैंने आपको एक एक एग्जांपल बता दिया है, ठीक है। फिर भी आपको और चाहिए तो मैं कराऊँगा, ठीक है।